हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले जिन बच्चों ने भी इस बार अपना एग्जाम क्लियर किया है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड जिन बच्चों ने इस बार क्लियर नहीं कर पाए तो उनको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार और मेहनत से करेंगे, इस बार और मेहनत से एफर्ट लगाइए और दम लगाइए और इस बार ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो बच्चों, ये वीडियो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ये बेसिकली वीडियो है इंटरमीडिएट के उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। बच्चों, आप सबको पता है कि जो हमारा नया सिलेबस है उसमें सबसे ज्यादा या सबसे मेजर चेंज अगर किसी पेपर में है ना, तो वो अकाउंट्स के पेपर में है। पहले हमारे ग्रुप वन और ग्रुप टू में मिलाकर 200 नंबर का अकाउंट हुआ करता था। ग्रुप वन में अकाउंटिंग का पेपर होता था और ग्रुप टू में एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर होता था। ठीक है। अब न्यू सिलेबस में एक ही पेपर है, एडवांस्ड अकाउंटिंग। तो हम लोग ये देखेंगे इस वीडियो में कि जो पहले दो पेपर थे और जो अब एक पेपर है उसमें कितना डिफरेंस है, कौन से चैप्टर ऐड हुए हैं, कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं कि पहले तो मेजर चेंजेस जो हैं वो हमारे एडवांस्ड अकाउंटिंग के पेपर में वो क्या क्या है। दूसरी बात, इस पेपर में मैं और क्या कवर करने वाला हूं, इस वीडियो में मैं और क्या कवर करने वाला हूं वो जरा देख लीजिए एक बार। ठीक। मैं यहाँ पर एक तो डिफरेंस बताऊंगा एडवांस अकाउंटिंग के पेपर में क्या क्या डिफरेंस है ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में। दूसरी बात, क्या क्या एडिशनल पढ़ना है, यानी व्हाट टू स्टडी एडिशनल। और जब हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या एडिशनल पढ़ना है ओल्ड सिलेबस के मुकाबले, तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट को दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक वो स्टूडेंट जो ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी बोथ ग्रुप की स्टडी कर चुके थे, मतलब उन्होंने अकाउंटिंग भी पढ़ चुके हैं और वो एडवांस्ड अकाउंटिंग भी पढ़ चुके हैं। तो मतलब पहली कैटेगरी के वो स्टूडेंट हैं जो अकाउंटिंग और एडवांस्ड अकाउंटिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओल्ड सिलेबस में, तो उनको कितना एडिशनल पढ़ना है। और एक वो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओल्ड सिलेबस में सिर्फ ग्रुप वन की पढ़ाई की थी और ग्रुप वन में उन्होंने सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ा था, तो जो ग्रुप टू का एडवांस्ड अकाउंटिंग था वो उन्होंने नहीं पढ़ा था, तो उनको क्या क्या एडिशनल पढ़ना है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है। तीसरी बात, मैं एक फास्ट ट्रैक बैच लेकर आ रहा हूं, तो उसके बारे में आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन दूंगा यहाँ पर कि फास्ट ट्रैक बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, उसमें कितना कवरेज मैं करवाऊंगा। ठीक है। ड्यूरेशन क्या होगा बैच का, मतलब कितने आवर्स का होगा और कब बैच कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि फ्री है या पेड है, ये सारी डिटेल मैं आपको इसमें दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, ये जो दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बैच कितना बेनिफिशियल है, इस बैच से उनका कुछ भला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बैच के बाद उनको कुछ और करने की जरूरत है या नहीं है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, प्लीज पूरा वीडियो देखना, कोई भी इंफॉर्मेशन को मिस मत करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बच्चों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है। अच्छा, फास्ट ट्रैक के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फास्ट ट्रैक बैच मैं यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं, तो उसके बारे में जरा आपको बता दूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो लिंक दिए होंगे, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो मेरे फास्ट ट्रैक बैच में ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो आप उन दोनों लिंक को मतलब ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फास्ट ट्रैक से रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे, जो भी लिंक होंगे, मैं वहीं पर प्रोवाइड करूंगा। तो इन दोनों चीजों को आप ज्वाइन कर लेना। एक इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया होगा, अगर आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस वीडियो में को आगे बढ़ाते हैं और पहले सिलेबस की बात देखते हैं कि पहले जो पुराना सिलेबस था और अब जो सिलेबस है उसमें कितना डिफरेंस है। आइए पहले उसी की बात करते हैं। देखो जी, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। तो पहले जो सिलेबस था वो अकाउंटिंग और एडवांस्ड अकाउंटिंग दोनों मिलाकर 200 नंबर का था। अब जो है वो न्यू सिलेबस है और एडवांस्ड अकाउंटिंग उसका नाम है और 100 मार्क्स का है। पहले देखते हैं कि पहले जो सिलेबस था उसमें जो फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे वो कितने थे। तो देखो, फ्रेमवर्क था,
जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है, फ्रेमवर्क होता है, वो तो था ही। उसके अलावा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, वो कौन-कौन से थे, दोनों ग्रुप में, मतलब अकाउंटिंग और एडवांस्ड अकाउंटिंग दोनों के मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि क्या-क्या थे। एएस 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 7 था, 9 था, 10 था, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों ग्रुप में मिलाकर थे। जो जिन बच्चों ने भी दोनों ग्रुप की पढ़ाई की हुई है, उन्होंने ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक पढ़े हुए होंगे, उन्होंने पढ़ लिए होंगे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन जिन बच्चों ने सिर्फ ग्रुप वन की पढ़ाई की थी, तो ग्रुप वन में उन्होंने एएस वन पढ़ा होगा, एएस टू पढ़ा होगा, एएस थ्री कैश फ्लो वाला पढ़ा होगा उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एएस 10 पढ़ा होगा, एएस 11 पढ़ा होगा, एएस 12 पढ़ा होगा, एएस 13 पढ़ा होगा। ठीक है, और एएस 16 पढ़ा होगा। बस ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, उन्होंने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े होंगे। एक एएस 10 भी पढ़ा होगा। लेकिन जिन्होंने दोनों ग्रुप की स्टडी की हुई है, उन्होंने ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हुए होंगे। अब न्यू सिलेबस में देखते हैं। देखिए, न्यू सिलेबस में ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हैं ही। यानी जो ओल्ड सिलेबस में अकाउंटिंग और एडवांस्ड अकाउंटिंग में थे, वो सारे न्यू सिलेबस में हैं। इसमें 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड हो जाएंगे, और एक है 15, एक है 25 और एक है 28। ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं, वो आपको जो प्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पढ़ाई करनी है, उसमें 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऐड हो जाएंगे। मतलब ये सारे जो ओल्ड सिलेबस वाले थे, ये तो पढ़ना ही है। इसके अलावा 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, 25 और 28, ये इसमें और इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का। ये जो ओल्ड सिलेबस में चैप्टर था, नए सिलेबस में भी सेम चैप्टर है, बिल्कुल सेम है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, तो जैसा उसमें था वैसे ही न्यू सिलेबस में भी है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का एक टॉपिक हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, जो नए सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, पीपीआई यानी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का एक चैप्टर हुआ करता था, वो भी डिलीट कर दिया गया है। बोनस इश्यू ऑफ शेयर का जो चैप्टर हुआ करता था, वो भी इंटरमीडिएट से डिलीट कर दिया गया है। रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर का चैप्टर हुआ करता था, वो भी डिलीट कर दिया गया है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का चैप्टर हुआ करता था, वो भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नए सिलेबस से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो का जो चैप्टर हुआ करता था, एएस 3 है ये, तो ये जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम का एक चैप्टर हुआ करता था, जो ग्रुप वन में हुआ करता था, वो डिलीट हो गया है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक चैप्टर हुआ करता था ग्रुप वन में, वो भी डिलीट हो चुका है। हायर परचेज का एक चैप्टर हुआ करता था, वो भी डिलीट हो चुका है। सिंगल एंट्री सिस्टम नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, वो भी डिलीट हो चुका है। ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग का एक चैप्टर हुआ करता था, ठीक है, वो एज इट इज आपके नए सिलेबस में भी है। ठीक है जी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये एडवांस्ड अकाउंटिंग में हुआ करता था, ये डिलीट हो चुका है। बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का एक चैप्टर हुआ करता था ग्रुप टू में, ये एज इट इज है आपके नए सिलेबस में। बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी नाम के 2 चैप्टर हुआ करते थे आपके एडवांस्ड अकाउंटिंग ग्रुप टू में, वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, वो भी डिलीट कर दिया गया है। तो ये डिलीट हो गया है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक एडवांस्ड अकाउंट में चैप्टर हुआ करता था, जो अभी भी है। ठीक है, जैसे उसमें था वैसे ही अभी भी है। अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यानी एएस 14 के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग होती है, तो ये पहले भी था और आज भी सेम है। फिर एडवांस अकाउंटिंग में एक कंसोलिडेशन हुआ करता था, एएस 21। ओल्ड सिलेबस में एएस 21 था, कंसोलिडेशन होता था एएस 21 के हिसाब से। मतलब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को अपने साथ कंसोलिडेट करती थी एएस 21 के हिसाब से। यहाँ पर ये चैप्टर है सेम, लेकिन कुछ एडिशन के साथ। यहाँ पर एएस 23 और एएस 27 को भी ऐड कर दिया गया है। मतलब कंसोलिडेशन होगा, एक तो सब्सिडरी का भी होगा, एसोसिएट का होगा और ज्वाइंट वेंचर का होगा। ठीक है, तो एसोसिएट होता है एएस 23 में और ज्वाइंट वेंचर होता है एएस 27 में। तो यहाँ पर पुराने वाले में 21 ही था, नए सिलेबस में 2 और एएस ऐड कर दिए गए हैं, 23 और 27। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक ओल्ड सिलेबस में एडवांस्ड अकाउंट में चैप्टर हुआ करता था। इसमें पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ करता था, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था। फर्म को अगर कंपनी टेक ओवर कर लेती थी तो उसकी अकाउंटिंग होती थी, तो फर्म आपस में मिल जाती थी, अमालगमेशन ऑफ फर्म, उसकी अकाउंटिंग हुआ करती थी। वो सारा का सारा यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नहीं है। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए ना, तो काफी सारा कंटेंट हटाया भी गया है। अगर मैं टोटल यहाँ पर गिनूं ना, तो लगभग लगभग 13 ऐसे टॉपिक हैं जो हटाए गए हैं। तो आप जरा देख लो कौन कौन से हटाए गए हैं। मैनेजरियल रेमुनरेशन, यानी 1, 2, 3, 4, 5।
6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, ये 12, 13 टॉपिक जो है लगभग यहाँ से हटाए गए हैं। यानी 12 से 13 टॉपिक जो है लगभग हटाए भी गए हैं। कुछ एडिशन किया गया है तो कुछ हटाया भी गया है। क्योंकि देखो, अगर दो पेपर को मिलाकर अगर एक करोगे तो दोनों को आप एज इट इज नहीं रख सकते। जो 200 नंबर में होता था उसको 100 नंबर में पॉसिबल नहीं है, इसलिए काफी सारे टॉपिक इन्होंने हटाए भी हैं। ठीक है जी। तो जिसका यूज नहीं होता है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ में, वो तो पूरा का पूरा हटा दिया। कुछ चैप्टर ऐसे थे जिसको इंटरमीडिएट से इन्होंने फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके हटाए हैं इन्होंने और कुछ एडिशन हुआ है। अच्छा, अब देखो क्या एडिशनल स्टडी करनी है। तो पहले जो दो कैटेगरी के स्टूडेंट थे, पहले उनकी बात करूंगा जिन्होंने अकाउंटिंग और एडवांस्ड अकाउंटिंग दोनों पढ़ रखा है। तो जिन बच्चों ने भी अकाउंटिंग और एडवांस्ड अकाउंटिंग दोनों पढ़ रखा है ओल्ड कोर्स में, यानी 1 एंड 2 दोनों में पढ़ रखा है, तो उनको एडिशनल क्या क्या पढ़ना है। उनको एक तो AS 15 एडिशनल पढ़ना है, एक AS 25 एडिशनल पढ़ना है, और एक AS 28 एडिशनल पढ़ना है। मतलब 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो उनको एडिशनल पढ़ने हैं। इसके अलावा AS 23 और AS 27 उनको कंसोलिडेशन के साथ एडिशनल पढ़ना है। बाकी वो लगभग लगभग जो स्टडी उन्होंने की थी वो एज इट इज आपके नए सिलेबस में भी है, बस ये एडिशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसके लिए था? ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने एडवांस्ड अकाउंट की स्टडी ऑलरेडी कर रखी है। मतलब अकाउंटिंग की भी स्टडी कर रखी है, एडवांस्ड अकाउंटिंग की भी स्टडी कर रखी है। तो उनको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? AS 15 पढ़ना पड़ेगा, AS 25 पढ़ना पड़ेगा, AS 28 एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, और AS 23 और 27 उनको कंसोलिडेशन वाले चैप्टर के साथ पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ा था और सिर्फ ग्रुप 1 की पढ़ाई की थी, तो उन स्टूडेंट को काफी ज्यादा चीजें एडिशनली पढ़नी पड़ेंगी। उनको देखो, AS 4 पढ़ना पड़ेगा, 5 पढ़ना पड़ेगा, 7 पढ़ना पड़ेगा, 9 पढ़ना पड़ेगा, 14 पढ़ना पड़ेगा, 15 पढ़ना पड़ेगा, 17, 18 सॉरी 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, इतने तो उन्हें एडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ेंगे। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 16 उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ेंगे एडिशनल। इसके अलावा बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर का उनको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, अमालगमेशन पढ़ना पड़ेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और कंसोलिडेशन में 3 AS उनको पढ़ने पड़ेंगे, 21, 23 और 27। तो काफी सारा उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको नहीं भी पढ़नी पड़ेंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आपको मैनेजरियल रेमुनरेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा जो पहले ओल्ड सिलेबस में था। इसके अलावा आपको मतलब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग नहीं पढ़ना, इंश्योरेंस क्लेम नहीं पढ़ना, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन नहीं पढ़ना, सिंगल एंट्री नहीं पढ़ना, आपका हायर परचेज नहीं पढ़ना, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंशियल नहीं पढ़ना, आपके रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं पढ़ना। जो एडवांस अकाउंट में कई पेपर चैप्टर होते थे, बैंकिंग होता था नहीं पढ़ना, NBFC होता था नहीं पढ़ना, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी होता था नहीं पढ़ना, ESOP नहीं पढ़ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं पढ़ना। तो काफी चीजें पढ़ना भी नहीं है, लेकिन काफी सारी चीजें ग्रुप 1 वाले बच्चों को पढ़नी भी है एडिशनल। ठीक है, तो ये है आपका नए सिलेबस और ओल्ड सिलेबस का कंपैरिजन, और क्या क्या आपको एडिशनली पढ़ना है। देखिए, जो नहीं पढ़ना है उसे तो भूल जाओ, लेकिन जो पढ़ना है हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। अब जो नहीं पढ़ना वो तो नहीं पढ़ना, लेकिन जो पढ़ना है, जो आपने जो जिन बच्चों ने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया था उन्होंने एडवांस्ड अकाउंट पढ़ा ही नहीं था ओल्ड सिलेबस में, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिन बच्चों ने एडवांस्ड अकाउंट पढ़ रखा है उनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस सिलेबस में। उनको 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इधर और 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इधर, बस यही एडिशनल पढ़ना है उनको। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपने फास्ट ट्रैक बैच के बारे में बताता हूं, जो मैं फास्ट ट्रैक बैच लेकर आ रहा हूं। मेरा फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पर आ रहा है, लाइव बैच होगा। बैच के क्या फीचर्स हैं जरा वो देख लो। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग डेट क्या है? 17 जनवरी को ये बैच स्टार्ट होगा। रात को 9:30 से 11 बजे तक क्लास हुआ करेगी, और डेली क्लास हुआ करेगी, डेली। ठीक है, 90 मिनट का हमारा सेशन हुआ करेगा डेली। क्या क्या कवरेज होगा?
मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। 100% कवरेज होगा आईसीएआई मटेरियल का। यानी आईसीआई मटेरियल का मतलब स्टडी मॉड्यूल प्लस आरटीपीज प्लस एमटीपीज प्लस पीवाईक्यूज। तो जितने भी ये चीजें हैं, मैं सारा का सारा 100% आपको आईसीएआई मटेरियल करवाऊंगा। अब सवाल है सर, जब आप सारा का सारा 100% करवाने को बोल रहे हो, तो रेगुलर बैच और फिर फास्ट ट्रैक में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है, जो आप हमारा रेगुलर बैच होता है ना, उसमें थोड़ा स्लो चलते हैं। स्लो मतलब सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। यहां पर हमको बेसिक में सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, उसके बाद जितने बेसिक के क्वेश्चंस हैं आप खुद आराम से कर सकते हो, मेरे को करवाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप बेसिक क्वेश्चन खुद कर सकते हो। दूसरा, जैसे रेगुलर बैच में क्या होता है, मान लो 4 क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो हम 2 करवाते हैं, 2 आपको होमवर्क दे देते हैं। यहां पर अगर फास्ट ट्रैक में क्या करूंगा मैं, अगर 4 क्वेश्चन होंगे एक जैसे, तो मैं एक ही करवाऊंगा, तो एक क्वेश्चन का टाइम हमारा बच जाएगा। तीसरी बात, और क्या डिफरेंस है, जो रेगुलर बैच होता है उसमें एक एक नोट हम हाथ से लिखवाते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है। ठीक है, यहां पर नोट्स मैंने जो है वो पहले से टाइप कर लिए। ठीक है, यानी जो मैं क्लास में लिखवाता हूं उसी को मैंने टाइप कर लिया है, तो जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपका काफी सारा टाइम सेव होगा। ठीक है, तो ये रेगुलर बैच ही है, लेकिन विद सम एडिशनल फीचर, कुछ एडिशनल फीचर के साथ में। यानी एक तो आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखे लिखाए नोट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा, क्वेश्चंस करेंगे, यानी हर तरह की एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करेंगे। हाँ, जो सेम तरह की एडजस्टमेंट होती है, जैसे एक क्वेश्चन अब उसी तरह का एक क्वेश्चन और है, तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। रेगुलर में क्या करते हैं, हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक जैसे भी कर लेते हैं, ताकि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने के लिए। ठीक है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आपको होमवर्क दूंगा, और आपको मुझे उम्मीद है पूरी आप कर लोगे। ठीक है, तो कवरेज 100% होगा। आप ये समझ लीजिए रेगुलर बैच ही है, लेकिन थोड़ा उससे जल्दी खत्म होगा। कंप्लीशन कब होगा, तो सबसे पहले ड्यूरेशन देखो, 100 आवर्स के आसपास इसका ड्यूरेशन होगा। मेरी कोशिश होगी कि 100 आवर्स में इस बैच को मैं कंप्लीट करवा दूं। कंप्लीशन डेट जो है वो मिड मार्च मैंने सोचा हुआ है, कि मिड मार्च तक मुझे इस बैच को कंप्लीट करवाना है। 2-4 दिन ऊपर नीचे वो अलग बात है। ठीक है, तो मिड मार्च में कोशिश होगी ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है, क्या पूरा का पूरा बैच फ्री है? जी हाँ, पूरा का पूरा बैच फ्री है, लेकिन विद सम कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है, पहली जो 10 क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पर लाइव तो होगी ही, साथ में उसका रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। जो पहली 3 क्लासेस है, इसको ध्यान से सुनना, जो पहली 3 क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगी। यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगी, यानी लाइव भी होगा और यूट्यूब पर अवेलेबल भी रहेंगी। लेकिन उसके बाद जो भी क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पर लाइव होंगी, लेकिन उसके बाद यूट्यूब पर रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहेंगी, वो यूट्यूब से हट जाएंगी। जैसे ही लाइव खत्म होगा क्लास हट जाएगी। ठीक है, तो आपको पूरा बैच अगर फ्री लेना है तो आपको लाइव रहना पड़ेगा। अगर आप लाइव नहीं रहते, आप छोड़ देते हैं कोई भी क्लास, तो उसका बैकअप आपको बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए फिर आपको खर्चा करना पड़ेगा। यानी रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आप इस बैच को बाद में लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। जो भी उस बैच का चार्ज होगा उस वक्त वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर रहते हो, लाइव रहते हो, जितने भी सेशंस में करवाऊंगा मेरे साथ लाइव ज्वाइन करते हो, तो आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा का पूरा बैच फ्री में हो जाएगा। लेकिन हाँ, रिकॉर्डेड बैकअप चाहते हो इसका, तो फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट कितना करना पड़ेगा, एक नॉमिनल चार्ज ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो उसी टाइम बताऊंगा, मैं अभी नहीं बता सकता। ठीक, अच्छा, इसके साथ में आपको क्या क्या मिलेगा वो देखिए। जो भी पीडीएफ नोट्स होंगे ना, वो आपको मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स जो क्लास में मैं लिखवाता हूं उसी के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। और एक बात मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, इंडिया के नंबर 1 नोट्स होंगे। इंडिया के नंबर 1 नोट्स होंगे। आपको कहीं भी ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत मेहनत की है, अपने हाथों से टाइप किया है।
खुद मैंने अपना पिछले 12-15 साल का मेरा जो भी एक्सपीरियंस है ना, वो पूरा का पूरा मैंने लगाया है इन नोट्स को बनाने में। तो आपके लिए बहुत मेहनत से, बहुत ही प्यार से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो पीडीएफ फॉर्मेट में ये नोट्स मिलेंगे आपको, ये आपको फ्री में मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसकी हार्ड कॉपी चाहते हो, यानी प्रिंटेड फॉर्म में चाहते हो, तो आपको फिर खरीदने पड़ेंगे। ठीक है? तो खरीदने पड़ेंगे। इसके अलावा जो प्रैक्टिस की क्वेश्चंस होंगे, यानी प्रैक्टिस बुक, वो आपको फ्री में उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है? मैं टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप में वो मैं डालता रहूंगा। चैप्टर वाइज भी डाल दूंगा और एक साथ भी बाद में डाल दूंगा। ठीक है? तो हर चैप्टर के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन में क्या-क्या होगा? आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यू होंगे उसके अंदर, एमटीपीस के क्वेश्चन होंगे और आपके जो आरटीपीस होते हैं उसके क्वेश्चंस होंगे। अब देखो, जो नया कोर्स है उसका तो अभी कोई पीवाईक्यू होगा नहीं, लेकिन जो पुराने एग्जाम के क्वेश्चंस है ना, उसी को हम बेस मानकर पीवाईक्यू मानकर चलेंगे कि हाँ, इसी तरीके के क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में आएंगे। एमसीक्यू की जहां तक बात है, तो एमसीक्यू भी मैं आपको बाद में जाकर, जैसे एक चैप्टर होगा तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने एमसीक्यू बन सकते हैं, उसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा इसी बैच के साथ में। ठीक है जी? तो ये मेरे पूरे बैच के बारे में है डिटेल। अब दूसरी बात होती है कि सर, अगर किसी बच्चे ने पहले से एडवांस अकाउंट नहीं पढ़ा है, तो क्या वो उसका इस बैच से कवरेज हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपके सारे के सारे 100% कॉन्सेप्ट कवर हो जाएँगे। ठीक है जी? आपको सारा के सारा प्रैक्टिस भी काफ़ी हो जाएगी। बस ये है, हाँ, थोड़ा-सा प्रैक्टिस आपको और एडिशनल खुद करनी पड़ेगी। खुद क्वेश्चन्स ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्लास में मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनवाऊँगा, बनवाऊँगा सारे, यानी हर एडजस्टमेंट का क्वेश्चन मैं बनवाऊँगा, लेकिन 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा मैं नहीं बनवा पाऊँगा फास्ट ट्रैक में। ठीक है? हाँ, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन 100% कॉन्सेप्ट मैं क आपको सारे कंप्लीट करवा दूँगा। कॉन्सेप्ट में कोई भी कंजूसी नहीं करूँगा। ठीक है? तो ये मेरे बैच का लेखा-जोखा था। बस आप लोगों से यही मेरी गुज़ारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को फैलाएँ, वीडियो को लाइक करें। देखो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए। ठीक है? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बस प्यार बाँटें, ज्ञान बाँटें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, हम लोग 17 को मिलते हैं 9:30 बजे। और हाँ, जो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है और आपको मेरा जो इंस्टाग्राम दे रखा है, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम का चैनल जो है, उसको आप ज़रूर जॉइन करें। और ये जो नोट्स हैं, जो सिलेबस वाले जो मैंने बताया है डिफरेंस, इसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो सी यू ऑल ऑन 17। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।